जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में जो है हमने इस एक्सरसाइज यानी कि 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 समझने का प्रयास करेंगे। यदि हम बात करें तो अभी तक जो जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं उन सभी क्वेश्चनों से ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अभी तक यदि मैं चैप्टर 7 की बात करूं तो लगातार मैं सर्वांग समी दिखा रहा था। लेकिन यहाँ समझिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन कठिन नहीं है। डिफरेंट है लेकिन आसान है। तो समझिएगा, एक बार स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक, देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। यदि हम बात करें तो स्टेटमेंट हमसे कहा जा रहा है कि ABC और DBC, ये बच्चे दो त्रिभुज हमारे पास हैं, ABC और DBC। समझिएगा, करा ABC और बचवाते हैं। ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। समझिएगा, हमारे पास दो त्रिभुज है, एक का नाम ABC, एक का नाम है ABC। और यदि मैं दूसरे की बात करूं ABC, और दूसरे की यदि बच्चे मैं बात करूं तो दूसरा त्रिभुज हमारा इस तरीके से ही है। दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम है DBC। करा ABC और DBC, इसका नाम है ये रहा BDC। दूसरे त्रिभुज की यदि बात करें तो करा DBC है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, हमारे पास आया बात नहीं कह रहा है कि हमारे पास दो त्रिभुज, बात बंद करो, हमारे पास दो त्रिभुज, एक ABC दूसरा DBC। सुनिएगा ध्यान से, ABC और DBC समान आधार BC। ये देखो ABC का भी आधार क्या है, BC है। और ये DBC का देखो, या BDC का देखो, या DBC जो भी कहो, जो त्रिभुज का नाम कुछ भी ले, देखो त्रिभुज का नाम लेने में कभी घबराना ना क्या करो, एंगल नहीं है कि उसको बीच में रखना है। चाहे BDC कहो, चाहे DBC कहो, चाहे CDB कहो, चाहे CBD कहो, बात सब समान है। ठीक, तो त्रिभुज का नाम लेने में कभी मत होइएगा। त्रिभुज का नाम किधर से भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल को बीच में रखा जाता है बस। हो सकता है कभी कभी मैं DBC बोल दूंगा, BDC बोल दूंगा, तो घबराइएगा मत, वही बात बोल रहा हूँ। ठीक, अगर मैं ABC की बात करूं या इस DBC की बात करूं, दोनों में ये साइड जो BC है ये आ रही है। अगर मैं इस साइड BC को, आए बच्चे, अगर मैं इस साइड BC को मिटा दूं तो BC इसमें है तो इसमें भी मिटेगी। देखो इसमें भी BC, इसमें BC है। तो कह रहा समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की यदि मैं बात करूं तो समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ABC में जो है हमें इस डैश के माध्यम से समझाया है, इस पर सिंगल डैश, इस पर सिंगल डैश। इसका मतलब है ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, यानी AB बराबर AC। इस पर डबल डैश और इस पर भी डबल डैश। इसका मतलब है कि BD बराबर का है CD। इतना हमको दे रहा है। कह रहा था ABC और DBC दो समान आधार पर, सॉरी ABC और DBC एक क्या कह रहा था, ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। एक हमारा ABC था, दूसरा हमारा DBC था। दोनों समान आधार किस पर स्थित है, BC पर स्थित। मैंने आके देखो, ये अगर मिटा देता हूं तो काय को त्रिभुज बन रहा है का, करा समान आधार BC पर स्थित है। और कह रहा है उसके बाद देखिए आकृति 7.33, आकृति पिछले हमने व्हाइट बोर्ड पर बना दिया है। दर्शाइए कि एंगल ABD बराबर एंगल ACD। यानी समझो ध्यान से, ABD यानी ये वाला कोण, देखो ये वाला कोण करे बराबर दिखाइए ACD यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण हमें क्या करना है, बराबर से। ठीक,
ये तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन को हमने समझा, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते रहे, अगर कोई लिखना चाहे तो लिख लेगा। एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी परिस्थिति दो समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए आकृति 7.33 दर्शाइए कि एंगल एबीडी बराबर एंगल एसीबी, यानी कुल मिलाकर मुझे ये कोण और ये कोण बराबर दिखाना है। तो यहाँ समझिएगा, अभी तक तो हम लोग सर्वांग सम दिखाकर बराबर दिखा देते थे, लेकिन हमारे पास दो त्रिभुज है, एक ये है एक ये है। अगर इन दोनों को मैं सर्वांग सम दिखाऊंगा तो अगर आएगा कोण तो ये कोण और ये कोण बराबर आएगा, ना कि ये पूरा कोण और ये पूरा कोण बराबर आएगा। आएगा क्या ये कोण तो बराबर नहीं आएगा, इसका भी आएगा तो ये इतना और ये इतना, यानी कि ऊपर वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर आएगा अगर मैं सर्वांग सम दिखाता हूं तो भी। और हमें इतना नहीं बल्कि पूरा ये कोण और पूरा ये कोण क्या चाहिए, बराबर चाहिए, है ना। चलिए, तो मैंने शायद चैप्टर 7 के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम जानते हैं कि यदि भुजा बराबर तो उनके सम्मुख कोण बराबर। अगर भुजा बराबर होती है तो सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो समझिएगा, सबसे पहले मैं त्रिभुज एबीसी में बात करता हूं। त्रिभुज एबीसी में देखो, AB बराबर का है AC। ये हमने अपने से नहीं लिया बल्कि दिया था आपको, है ना। इतने में कहीं किसी को डाउट तो नहीं है? आप समझो ध्यान से, हमने ये भी तो पढ़ा हुआ है कि यदि भुजा बराबर तो सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। बताओ AB के सामने कौन सा कोण है, यह कोण है, इसका नाम क्या है, ACB, यही नाम है, इसका नाम यही ना है। ACB का हो चाहे BCA का हो, C को बीच में रखना है। चलो, यानी AB के सामने कौन सा कोण है, एंगल ACB बराबर। अब AC के सामने कौन है, ABC, एंगल ABC। ABC। अब अगर रीजन देना चाहो तो दे सकते हो कि भुजा बराबर तो कोण बराबर, ठीक। चलो जान ही जाओगे, इतना इतना तो जान ही रहे हो ना। अगर लिखना होगा तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि भुजा बराबर तो भुजा बराबर तो उनके सम्मुख कोण बराबर, ऐसे लिख देते हैं। यदि भुजा बराबर तो सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब सामने वाला, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक। हमने रीजन बता दिया कि यदि भुजा बराबर तो सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये हमने दिखा दिया। अब मैं वापस से बात करता हूं इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज DBC में। तो DBC में अगर बात करें, इस पर डबल डैश, इस पर डबल डैश मारा है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है, बराबर। यानी BD बराबर CD, BD बराबर CD। ये भी हमने अपने से नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन में हमको दिया है। इतनी बात सबको कंफर्म है कि देखो AB बराबर AC था तो उसके सम्मुख कोण बराबर हो गया, अब रीजन तो दे ही दिया। अब यहाँ समझो, BD के सामने कौन सा कोण है, BCD, यानी ये वाला BCD, एंगल BCD बराबर। CD के सामने कौन सा कोण है, CBD का चाहे DBC का हो, एंगल DBC। रीजन यही सेम देंगे, यदि भुजा बराबर तो कोण। अब यहाँ समझो बच्चे, इसको मैं लेट कर लेता हूँ, जगह नहीं था हमारे पास, इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट और इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन सेकेंड। और थोड़ा सा मेन आकृति में आकर के देख लेते हैं क्या क्या हमने दिया है। अगर मैं उसके बाएं साइड की बात करूँ तो लिखा हूँ ACB, तो मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि ACB कहाँ है, उत्तम जसवान द्वीप धावा एक पावा मोहे के बल भार आवा, इसे एक धावा और भरपूर पावा।
अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, समझ रहे हो, लिखी रहे हो, कोई कहानी नहीं बन पाई। अब अगर बच्चे बात करें हम, तो देखो अगर मैं देखूंगा कि ए सी बी है कहाँ, तो हमने देखा अपने मेन आकृति में ए सी बी, यानी ये ऊपर वाला कोण है ना। उसके बाद इसके यदि मैं बाएं पक्ष की बात करूं, देखता हूं बाएं पक्ष इसका क्या है, बी सी डी, तो बी सी डी यानी ये वाला हिस्सा। तो हमने देखा यार काम तो बढ़ रहा है, अगर मैं इसको इसमें जोड़ देता हूं तो ये वाला कोण तो आ जा रहा है ना। यही बायां साइड ये आ जाएगा, दायां साइड ये आ जाएगा, और आसानी से हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए हम ये तो मौखिक तौर पर हम लोग समझ रहे थे, और एक बार लिख करके समझा देते हैं कि कैसे कैसे जो है कि हो रहा है। तो चलिए समझिएगा ध्यान पूर्वक। अब हम क्या काम करते हैं बच्चे, समीकरण एक में समीकरण दो को जोड़ देते हैं। समीकरण एक में समीकरण दो को पता करो, समीकरण दो को जोड़ने पर समीकरण एक में समीकरण दो को जोड़ने पर ये बच्चे जब जोड़ते हैं तो बाएं साइड को बाएं साइड में जोड़ते हैं और दाएं साइड को दाएं साइड में। इसका बाएं साइड ये है, इसका बाएं साइड ये है। एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी बराबर दाएं वाले को दाएं वाले में जोड़िए। एंगल ए बी सी प्लस इसका नाम है एंगल डी बी सी। चलिए तो अब मैं देखता हूं कि ये कौन कौन से एंगल है, इनको क्या लिखा जा सकता है। अभी हमने मौखिक तौर पर समझा था। अगर मैं बात करूं ए सी बी की, तो ए सी बी यानी ये इतना कोण, ठीक। उसके बाद यदि बात करूं बी सी डी, देखो बी सी डी ये इतना कोण। तो देखो जब मैं इतने में अगर इतना जोड़ देता हूं तो ये पूरा हो जाता है, और इस पूरे का नाम क्या है, ए सी डी, है ना। इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, ए सी डी बराबर। अब अगर मैं बात करूं ए बी सी, देखो तो ए बी सी ये इतना है, और उसमें जोड़ क्या रहा हूं, डी बी सी, तो डी बी सी ये इतना। अगर मैंने इतने में अगर इतना ये जोड़ दिया तो ये यहां से लेकर यहां तक हो सकता है, और इसका नाम क्या हो गया, ए बी डी, क्या हो जाए इसका, ए बी। ये देखो हमको यही ना सिद्ध करना था, ए सी डी बराबर ए बी डी बराबर है, तो किसी को भी आगे पीछे लिखा जा सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। चाहे मैं ए सी डी बराबर ए बी डी लिखूं और चाहे ए बी डी बराबर ए सी डी लिखूं, दोनों बात समान है, ठीक। हम क्या काम करते हैं, लिख देते हैं एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी डी। ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, तो हमने सिद्ध कर दिया है। तो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था, बेहद ही आसान था। बस हमने देखा कि ये भुजा इस भुजा के बराबर, यदि भुजा बराबर तो कोण बराबर, हमने पढ़ा था। देखो यहाँ एक बार क्योंकि फिर से रिवीजन कर देता हूँ, यहाँ समझेगा। हमको हल दिया है, एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ये किताबिये में दिया गया था, हमने सेम टू सेम स्टेटमेंट उतार दिया। सिद्ध करना था एंगल एबीडी बराबर एंगल ए सी डी, हो गया। और फिर हमने लिखा एबीसी में, तो देखो ए बी सी हमारा ये था, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इस भुजा के सामने कोण है ए सी बी, है ना, और इस भुजा के सामने कोण है ए बी सी। वही हमने लिख दिया कि ए सी बी बराबर एंगल ए बी सी, यदि भुजा बराबर तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। फिर हमने बात कर लिया नीचे वाले त्रिभुज में डीबीसी में, अगर डीबीसी में बात करूं तो बीडी बराबर का दिया था सीडी। अब हम जानते हैं कि यदि भुजा बराबर तो कोण बराबर, या देखो लिखा था बीडी बराबर सीडी। बीडी के सामने यदि बात करें तो क्या लिखा है, बीडी के सामने कौन सा कोण है, ये वाला कोण, तो बी सी डी,
और CD के सामने ये वाला कोण तो DBC आ गया। रीजन वही रहेगा, यदि भुजा बराबर तो कोण बराबर। बस कुछ नहीं किया हमने, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दिया, बाएं साइड को बाएं साइड, दाएं साइड को दाएं साइड। जब हमने इसको जोड़ करके देखा ये बन रहा था ACD, और इसको जोड़कर देखा ये बन रहा था ABD, और आसानी से हमारा सिद्ध हो गया। ठीक, तो इस क्लास में या इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।